पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का ये भजन परमेश्वर के स्वरूप को वर्णन करता हुआ सच्चित एवं आनंद स्वरूप है परमात्मा। मैं उनको वंदना करता हूँ। वंदे रामम, उनको राम शब्द से संबोधित करके तो मैं वंदना करता हूँ। गीता जी में भी साक्षरों आज भगवान के स्वरूप का ही वर्णन है। 10वें अध्याय का शुभारंभ होता है विभूति योग नामक 10वां अध्याय। विभूति अर्थात विशिष्टता, विशेषताएं, वैचित्र, जो कुछ भी अद्भुत सा दिखाई देता है भगवान श्री इस अध्याय में वर्णन करेंगे। वह सब कुछ मुझसे है। इंसान में मैं इस रूप से हूं, पीपल के पेड़ में ऐसा हूं, चंद्रमा में ऐसा हूं, सूर्य में ऐसा हूं। ये सब विभूतियां, विशेषताएं, विशिष्टताएं भगवान श्री इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, पर अर्जुन की प्रीति पर भगवान श्री डुले हुए हैं। मुक्त है। तो मुझसे प्रीति करने वाले को मैं अपव्यय को बताऊंगा। विशेषण देखिए, मुझसे प्रीति करने वाले को मैं तो पूछ नहीं रहा मुझसे, लेकिन तेरी प्रीति है मेरे साथ, फिर मेरी भी है। तो उस प्रीति के कारण मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं। मन इस अध्याय में भगवान श्री भूमिका तैयार करेंगे ताकि अगले अध्याय में अर्जुन तैयार होकर कहे मैं वह सब कुछ देखना चाहता हूं। तो विश्वरूप दर्शन अगला अध्याय भगवान श्री शुरू करेंगे। 11वां अध्याय भूमिका बना रहे हैं। पढ़ेंगे साथियों, इसमें अनेक गुणों, अनेक वस्तुओं, अनेक व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जिनमें मेरा विशेष प्रकाश कार्य करता है। कुछ एक दृष्टांतों के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। राजा अकबर और बीरबल कहीं जा रहे हैं। रास्ते में बीरबल ने तुलसी का पौधा देखा, मत्था टेका, प्रणाम किया। अकबर ने पूछा क्यों प्रणाम कर रहे हो इस पौधे को? कहा ये तुलसी माता है। तो इनमें आपस में नोक झोंक चलती रहती थी। अकबर कुछ न कुछ छेड़छाड़ करते रहते थे और बीरबल बहुत सुंदर उत्तर उड़े देते थे। कहा इस नन्हे से पौधे को क्यों प्रणाम कर रहे हो, क्या है इसमें? कहा ये तुलसी माता है। अकबर ने कहा बड़ी विचित्र बात है, हिंदू कैसे हैं? कभी तुलसी को माता कहते हैं, कभी गौ को माता कहते हैं, कभी पृथ्वी को माता कहते हैं, पर जो माता है वो माता है ही। मैंने सुना है ये परमात्मा को भी माता कहते हैं, मां कहते हैं। कितनी माए हैं हिंदुओं की। एक व्यंग सा कसा और तुलसी को टांग मार दी राजा अकबर ने। बुरा लगा बीरबल को, लेकिन परमेश्वर ने सदा बीरबल का साथ दिया है, खासकर राजा अकबर की बुद्धि को ठीक करने के लिए, तंदुरुस्त सात्विक रखने के लिए। आगे चलते गए तो बिच्छू बूटी दिखाई थी। यहां बहुत होती है बिच्छू बूटी, आप लोग चटनी भी बनाते हो बिच्छू बूटी की। कहते हैं पेट की एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, हाइपरसिडिटी जो होती है। बीरबल ने उसे प्रणाम किया बिच्छू बूटी को। अब ये कौन है? अकबर ने पूछा।
ये हमारे पिताश्री हैं, इसलिए भिक्षुबूटी को प्रणाम किया। बादशाह अकबर ने उसे भी ऐसे ही टांग मार दी जैसे तुलसी को मारी थी। भिक्षुबूटी के स्पर्श करने से सारे शरीर पर, विशेषतः जहां स्पर्श किया जाए वहां खारिश शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो गई। राजा अकबर खारिश कर रहे हैं। एक ऐसा बाप है तुम्हारा। राजा अकबर बीरबल को कहता है, मेरे सारे शरीर पर खारिश। कहा, बादशाह सलामत, आपने मेरी मां का अपमान किया था, पिता ने बदला लिया है, कैसे ठीक होगी? राजा अकबर पूछते हैं, ये कैसे ठीक होगी? कहा, चलो मेरी मां के पास क्षमा मांगो, तब ठीक हो जाएगी। कहते हैं, हरिदास जी, सुना है ऐसा कि तुलसी का रस लगाने से जहां खारिश होती है भिक्षुबूटी के साथ में ठीक हो जाती है। विभूति योग, ये परमात्मा की विभूतियां हैं। आज तुलसी के लिए कहा है, कल को पीपल के लिए कहेंगे। पूज्य है पीपल, ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना जाता है, वास माना जाता है पीपल पर। वृक्षों में का पीपल, पीपल का पेड़। आप विभूति योग में ऐसी बातें अनेक पढ़, हम लोग ऐसे नहीं मत्थे टेकते पीपल को, तुलसी मां की पूजा ऐसे नहीं करते। कारण है इनके पीछे भगवान श्री ने स्वयं कमिट किया हुआ है, स्वयं कहा हुआ है इन चीजों के लिए कि इनमें मेरा वास है, विशेष वास है इन चीजों में मेरा, तभी हम इनकी पूजा करते हैं। हिमालय पर्वत इतना उच्च है, पर्वतों में मैं हिमालय पर्वत हूं। अनेक सारी बातें इस विभूति योग में पढ़ोगे आप। तुलसी की महिमा देवी सज्जनों और थोड़ी वर्णन करते हैं। एक राजा के पास एक युवक मुसलमान नौकर है, बड़ी देर से नौकर है, राजा की निजी सेवा करता है। आज क्या देखते हैं कि उस युवक के गले में तुलसी की माला, मुसलमान है। राजा बहुत चकित देख, पहले कभी देखी नहीं, शायद ध्यान से देखा नहीं पहले कभी, कब से है पता नहीं, लेकिन आज दृष्टि तुलसी की माला जो गले में डाली हुई थी उस पर पड़ी। पूछा, क्या तुम हिंदू हो गए हो? राजा ने पूछा। नहीं साहब, फिर ये तुलसी की माला क्यों गले में डाली हुई है? तुलसी की माला तो हिंदू डालते हैं, देवी देवताओं के गलों में डाली जाती है, इससे नाम जपा जाता है, इत्यादि इत्यादि। एक मुसलमान युवक ने इसे क्या करना, क्यों डाली हुई है गले में?